नमस्कार। आत्मदीपो भव पार्ट 2 की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है रोजी रोटी। विक्रम एक दवा विक्रेता है। कई वर्ष पहले उसे अपने कारोबार के सिलसिले में काफी यात्राएं करनी पड़ती थी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, इसलिए काम के सिलसिले में अक्सर उसे अस्पतालों और डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगाने पड़ते थे। फिलहाल विक्रम ने रेणुकूट में अपनी दवा की दुकान खोल रखी है। रेणुकूट से बनारस का सफर उसे हर सप्ताह करना पड़ता था। वहाँ कई अस्पतालों में वह दवा सप्लाई करता था। बस की सफर करनी पड़ती थी, इसलिए रास्ते में कई गांव होते हुए उसे गुजरना पड़ता था। रास्ते में बस एक ढाबे पर रुकती थी। चाय नाश्ते के लिए यात्रीगण वहां रुका करते थे। हर बार की तरह विक्रम भी चाय नाश्ते के लिए ढाबे पर गया। हर दिन की अपेक्षा उस दिन ढाबे पर काफी भीड़ थी। ढाबे के मालिक को व्यवस्था सुव्यवस्थित करने में काफी कठिनाई हो रही थी। वह जोर जोर से सेवकों को आवाज दे रहा था ताकि सभी फुर्ती पूर्वक काम कर सके। बबलू, श्यामू, मंटू कहाँ हो सबके सब? चलो जल्दी जल्दी टेबल साफ करो। दवाई वाले बाबू को स्पेशल चाय दो। ढाबे मालिक ने विक्रम की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह विक्रम को पहचानने लगा था, इसलिए खास तौर पर उसके चाय पानी का ध्यान रखता था। आज विक्रम को चाय देने के लिए मंटू आया था। मंटू छोटा सा 10-12 वर्ष का एक बच्चा, गमछा को कमर में लपेटे हुए, नीली बनियान पहने हुए, बिल्कुल बाल गोपाल सा विक्रम के सामने चाय लेकर के खड़ा था। विक्रम उसे देखता रह गया। उसका सांवला मोहक रूप देखकर, उसके बाल गोपाल जैसा रूप देखकर वह मोहित हो गया, वात्सल्य से भर गया और उसे देखता रह गया। तभी बस ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए बस लेकर के निकल गया। विक्रम हॉर्न की आवाज सुनकर दौड़ पड़ा, पर तब तक बस उसकी पहुंच से बाहर जा चुकी थी। अब 2 घंटे के बाद ही दूसरी बस आनी थी, इसलिए इंतजार के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। इन 2 घंटे के इंतजार में विक्रम वहां उपस्थित सभी काम करने वालों से बात करने लगा और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहा था। खासकर मंटू के बारे में वह सब कुछ जानना चाहता था। बबलू, श्यामू और मंटू फटाफट बर्तन साफ करने में लगे थे, क्योंकि 2 घंटे के बाद फिर यात्रियों से भरी बस आने वाली थी, इसलिए सारी व्यवस्था ठीक ठाक करने की जरूरत थी। इसलिए ये तीनों सेवक विक्रम से ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। विक्रम भी उनकी उदासीनता देखकर पास पड़ी चारपाई पर लेट गया और वहीं से वह तीनों बाल मजदूरों को मजदूरी करते देखने लगा। उन तीनों में मंटू सबसे छोटा था और नया था, इसलिए उसे धुले हुए बर्तन को पोंछ कर रखने का काम दिया गया था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह बर्तनों को पोंछकर बर्तन स्टैंड पर रखता जा रहा था। विक्रम बड़े ध्यान से उसे देख रहा था और उसका कोमल हृदय द्रवित हो रहा था। विक्रम एक अविवाहित युवक था, पर मंटू को देखकर उसके अंदर कुछ भावनाएं जन्म ले रही थी। उसके अंदर सामाजिक जिम्मेदारी के एहसास की भावना का जन्म हो रहा था। बाल मजदूरी के विरुद्ध आवाज उठाने की जिम्मेदारी, गरीबी का मजाक न बनने देने की जिम्मेवारी, गरीब बच्चों को भी समान शिक्षा का अधिकार हो, इस बात की जिम्मेवारी। विक्रम चिंतन करने लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ? बाल मजदूरी कानूनन गलत है, पर कितने लोग इस बात पर ध्यान देते हैं? यह अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। ढाबे का मालिक एक कम पढ़ा लिखा इंसान है, कानून से शायद अनजान हो, पर समाज के कुछ पढ़े लिखे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति भी अपने अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को अपनी सेवक सेविकाओं के तौर पर रखते हैं, तो बड़ा दुखद आश्चर्य होता है। विक्रम आंखें बंद कर सोच रहा था, शुरुआत कहाँ से करूं? वह संकल्प कर रहा था, अपने हृदय की आवाज को सुन पा रहा था। इन बच्चों के भविष्य को कैसे संवारूं? सब कुछ सुनियोजित कर रहा था। तभी बस आने की आवाज से उसका ध्यान टूटा और वह बस पर जाकर बैठ गया और बनारस के लिए रवाना हो गया। कुछ संकल्पों, आशाओं, भावनाओं के वेग को थामे हुए वह बनारस पहुंचा। अपना व्यक्तिगत कार्य निपटाकर वह एक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष से मिलने गया। सारी बातें बताकर विक्रम ने उन बच्चों की मदद के लिए गुहार लगाई। सामाजिक संगठन जो गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों और गरीब महिलाओं को कुछ हुनर सिखाते थे, ताकि वे स्किल डेवलपमेंट के बाद अपने लिए रोजी रोटी जुटा सके, समर्थ बन सके। अब विक्रम को रास्ता मिल चुका था। बबलू, श्यामू और मंटू का भविष्य वह संवार सकता था। तीनों बच्चे गरीब माता पिता के बच्चे थे। आर्थिक तंगी ने माता पिता को भी भावनाहीन बना दिया था। पेट की भूख इंसान को क्या क्या नहीं करवा देता, यह तो एक भूखा इंसान ही बता सकता है।
किसी भी स्थिति में अपने बच्चों से बाल मजदूरी कराने वाले माता पिता और समाज के कुछ उच्च वर्गीय लोग सद्भावना के योग्य नहीं हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। भारत का भविष्य और गौरवशाली तभी होगा जब सरकार के साथ साथ समाज भी अपनी सोच बदलेगा और गरीब बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देगा। विक्रम कुछ दिन बनारस में बिताने के बाद काम पूरा कर वापस रेणुकूट लौटते वक्त फिर उस ढाबे पर उतरा और ढाबा मालिक को समझाने लगा, भैया ढाबा तो बड़ा अच्छा चल रहा है, कितनी कमाई हो जाती है महीने में और बच्चों को कितना पगार देते हो। ढाबा मालिक ने सिर हिलाते हुए कहा, बस रोजी रोटी चल जाती है, दाल रोटी खा लेता हूँ, परिवार पाल लेता हूँ और बच्चों को क्या दूंगा, बस खाना पीना हो जाता है। यहीं पर इनके माता पिता 10-10 हजार रुपये कर्ज लेकर गए और चुका नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके बच्चों को काम पर रख लिया हूँ ताकि मेरा पैसा वसूल हो सके। तब विक्रम ने ढाबा मालिक को बाल मजदूरी के कानून की जानकारी दी। कानून का डर और समाज की भलाई के लिए ढाबा मालिक मान गया और उसने तीनों बच्चों को विक्रम को सौंप दिया ताकि वह उसका भविष्य संवार सके। यह विक्रम की पहली जीत थी। अब विक्रम तीनों बाल मजदूरों के माता पिता से मिलने गया। सचमुच उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। फूस का घर, किसी तरह खेतों में मजदूरी करके जीवन यापन करते लोग, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते लोग, शिक्षा के अभाव में, अज्ञान के अंधकार में जी रहे लोग। विक्रम ने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और संयत किया और उन लोगों को समझाने का प्रयास करने लगा। बच्चों को शारीरिक श्रम के लिए न भेजने का आग्रह किया। सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में समझाया और उससे लाभ उठाने की सलाह दी। राशन कार्ड बनवाए और मुफ्त सुविधाओं के बारे में बताया। 2-3 दिन में विक्रम के प्रयास से उन तीनों मजदूर परिवारों और प्रशासन की मदद से उनका राशन कार्ड बन गया और उन्हें मदद की आश्वासन भी दे दिया गया। अब तीनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को विक्रम के हाथों में सौंप दिया। विक्रम तीनों बच्चों को लेकर बनारस के विख्यात सामाजिक संगठन की ओर निकल पड़ा। एक स्वयंसेवी संगठन जो पीड़ित नारी और बाल मजदूरों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। सरकारी पदाधिकारी सेवानिवृत्त होकर समाज की सेवा में, देश की सेवा में अपना समय और पूंजी लगाकर देश प्रेम प्रदर्शित करते हैं। विक्रम वहां बच्चों को लेकर पहुंच चुका था। वहां तीनों बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर काम सिखाया जाने लगा ताकि वह बड़ा होकर रोजी रोटी कमाने के लायक बन सके। विक्रम की सकारात्मक सोच उसके मस्तिष्क से होते हुए हृदय में उतर गई। उसके दृढ़ संकल्प ने उसे प्रेरित कर दिया और उसने जो इन गरीब परिवारों के लिए किया वह सराहनीय है। इस बात के अब कई वर्ष गुजर चुके हैं। विक्रम अपने दवा का कारोबार काफी बढ़ा चुके हैं। गरीबों में मुफ्त दवा बांटा करते हैं, यथाशक्ति सेवा भी करते हैं। बबलू, पहला बाल मजदूर, आज इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और अपनी जीविका चलाता है। श्यामू, दूसरा बाल मजदूर, एक 3 स्टार होटल में खाना बनाने का काम करता है और जीविकोपार्जन करता है। और मंटू बाल गोपाल, तीसरा बाल मजदूर, एक सर्जन है। विक्रम ने जब जाना कि वह एक कुशाग्र बुद्धि का बालक है तो उसने उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा खुद अपने हाथों में ले लिया। इस तरह विक्रम ने तीनों बाल मजदूरों को जीवन में एक दिशा दी, उनके परिवारों में खुशियों का संचार किया, जीवन का निर्माण किया। उगते सूर्य की भांति विक्रम ने इन तीनों परिवारों और तीनों बच्चों के जीवन में प्रकाश पुंज बनकर अपना संकल्प पूरा किया। आज भी हमारे आसपास रोजी रोटी के लिए जूझते लोग हैं, बहुत से विक्रम भी हैं। बस जरूरत है मस्तिष्क के विचारों को हृदय में उतारने की, सामाजिक दायित्व निभाने की। धन्यवाद। आत्मदीपो भव।